चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहली जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या देखेंगे? उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो ये चैप्टर का जो आविष्कार हुआ उसी समय हुआ जब हमें ऐसी चीजें मिलने लगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उस सबसे पहली बार उस चीज से हमें मुलाकात हुई थी क्लास 10th में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उसमें हमने देखा था कि 3 केसेस हमने पढ़े थे रूट्स निकालने के लिए। एक था d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन। जब d लेस देन 0 आया था तब हमने वहां बोल दिया था कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, इसी का इमेजिनरी रूट्स है, और उसको हमने वहां निकालना नहीं सीखा था क्योंकि उस समय हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो अभी हम इसके बारे में पता करेंगे क्या चीजें और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी सबसे पहली चीज जो हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब रही बात इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो हम जैसा आप लोग जानते हैं डेफिनेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, तो सीधा सीधा बात समझे कि ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें नेगेटिव मिले, क्या मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और अभी भी हम जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है उसी का तो स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो कहता है any number whose square is negative is called imaginary। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इमेजिनरी नंबर। अब रही बात कि अगर इसको इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं तो किस तरीके से दिखेगा, तो फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे। इधर जैसे मान लो यहाँ रूट के अंदर -2 दे दिया, रूट के अंदर क्या दे दिया? ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ ठीक है। उसी के बाद अगर यहाँ रूट अंदर मान लो -7 दे दिया तब भी ये इमेजिनरी नंबर है। मान लो यहाँ रूट के अंदर -4 दे दिया तब ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसको क्या लिखेगा? नहीं है, अभी भी तो है बट वो 2 हाँ ये बात तो समझ आई ना। अब देख यही से बात क्लियर होगी कि जब एक प्रॉपर्टी हम आपको फंक्शन पढ़ा रहे होंगे तो लिखवाए होंगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स देता है। और इस पे हमने क्वेश्चंस भी कराया था, बोला था कि अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो और बोर्ड में क्यों आता है, दोनों का आंसर अलग अलग आया था। एक में tan आया था और एक में cot आया था, याद आया कुछ? हाँ, क्योंकि हमने एक में मॉड लिया था जिसके चलते वो 2 पार्ट दे रहा था, एक बार प्लस का साइन दे रहा था, एक बार माइनस का साइन दे रहा था। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर आपने रूट अंडर -4 को इमेजिनरी बोल रहा है, क्यों? हाँ देख ए है रूट अंडर 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर -1, समझना। इसको हम लिख रहे हैं रूट अंडर -1 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लिख सकता है। एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि रूट अंडर ए बी जो होता है वो कितने के बराबर होता है? रूट ए रूट बी। बोला है। तो इस तरीके से लिखेगा तो बेसिकली इस टर्म को जो है ना नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ ले। एक और टर्म अभी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे बच्चे आयोटा। क्या बोलेंगे? जैसे देखना फिजिक्स में पढ़ता है, केमिस्ट्री में पढ़ता है, फिजिक्स में क्या पढ़ता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा। हाँ। जिसमें बोलता है Q = NE। हाँ। क्या बोलता है? Q = जहाँ n जो है वो कोई भी इंटीजर है। आप बोलते हो कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल। कोई भी उस ऐसा नहीं हुआ कि किसी बॉडी पे 3.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ सुना है क्या? नहीं। या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, आधा अधूरा चीज नहीं। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है उसको हम क्या किसका लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, बोलते हैं ई का ही मल्टीपल होगा। यहाँ जो कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा वो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन। किसका? आयोटा। आयोटा फंडामेंटल है और इस आयोटा को हम बोलते हैं रूट अंडर -1। क्या बोलते हैं? रूट अंडर। एक ऐसी चीज है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं। अरे देख 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा है तो फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो यानी अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो अभी भी तो -2 है, तो क्या इसको हम रूट 2 आयोटा लिख सकते हैं? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। उसी तरीके से अगर इसको हम लिखना चाहें रूट अंडर -7 को, तो क्या हम रूट अंडर 7 आयोटा लिखे डायरेक्ट? हाँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फिर रूट अंडर -4 को क्या लिखेगा? 2 आयोटा लिखेगा। क्या लिखेगा? सर कैसे हुआ? देख यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको लिखेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव 2, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव 2 नहीं दे सकता। ये बताया था हमने आपको पहले भी कि अगर कहीं पे x स्क्वायर, ये बताया था ना कि x स्क्वायर अगर 4 है
तो x की वैल्यू आप यहाँ प्लस माइनस 2 लिखते हो, क्या लिखते हो? प्लस माइनस 2। लेकिन अगर कहीं पे x इज इक्वल टू रूट अंडर 4 है, तब यहाँ से x की वैल्यू एक ही मिलती है, और वो क्या मिलती है? 2 मिलती है। क्या मिलती है? रीजन है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सर आप रूट के अंदर माइनस टू मल्टीप्लाई कर दो ना। पहली बात बता, माइनस 2 अंदर गया कैसे? और अगर तुमने बाहर कैसे करते हो वैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो? पेयर बाहर निकालते हो। तो अब तुम बोल रहे हैं कि सर माइनस टू एक पेयर बन गया, -2 बाहर निकाल लो। पहली बात तो माइनस को तुम रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते, जो तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो। और अगर इस जिद पे अड़ोगे तो हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। और यहीं से बात पता चलता है। तो इसको हमने कितना लिख दिया? इतना बोल आया, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं? आयोटा लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? आयोटा। अब समझ, इसको आयोटा लिख रहे हैं तो सारे को इसी के टर्म में हम ले सकते हैं आयोटा। अब समझना, अब इसमें अगली चीज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे पावर्स ऑफ आयोटा। क्या पढ़ेंगे? पावर्स ऑफ आयोटा। अब पावर्स ऑफ आयोटा, अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज की पावर जो होती है वो 0 अगर हो तो कितने के बराबर होता है? 1। ध्यान देना पैटर्न, आयोटा की पावर 1 जो होगी वो आयोटा होगी। क्या होगी? आयोटा की पावर 2 जो होगी वो -1 होगी। क्या होगी? देखना, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया? -1 है। आयोटा की पावर 3 अगर लिखेगा कहीं तो ये माइनस आयोटा होगा। क्या होगा? सोच ले। सोच लिया। क्योंकि देखना, आयोटा क्यूब को लिख सकता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आया ना बोल? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा कितना आ गया? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर अगर 4 होगा तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर कैसे हुआ? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर -1 into -1। फिर जब तुम आयोटा की पावर 5 लिखेगा तो फिर से आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 6 पे 5 फिर से -1 आएगा। सोच ले, आयोटा की पावर 6 को लिख सकता है आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 2। हाँ या ना बोल? आयोटा की पावर 4 कितना हुआ? 1। और आयोटा की पावर 2 कितना हुआ? -1। मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया भैया? -1। उसी तरीके से आयोटा की पावर 7 को लिखेगा माइनस आयोटा। बोल। 4 1 हो चुका, 3 हमारा माइनस आयोटा। हाँ है ना? आयोटा की पावर 8 को तुम लिख रहे हो फिर से 1। क्या लिख रहे हो? 1। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा है? 4 का मल्टीपल पे क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, और जनरलाइज करके इसको हम लिख देते हैं कि आयोटा की पावर कहीं भी 4m + n रहे। क्या रहे? 4m + n। तो ये केवल सॉल्व होकर आयोटा की पावर n बन जाता है। बोल आया? कोई कंफ्यूजन? यानी अगर मान ले कोई नंबर है जैसे आयोटा की पावर 1 2 3 है, ऐसा आयोटा की पावर कितना है? तो इसको 4 से डिवाइड करने का, 4 से, और जो रिमाइंडर बच जाएगा उतना ही बचेगा। हाँ या ना बोल? 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच रहा? 3। हाँ या ना बोल? तो 3 बच रहा है, तो ये सॉल्व होकर केवल आयोटा क्यूब आएगा, जो सॉल्व होकर माइनस आयोटा आ जाएगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बात? मान ले कोई और टर्म बोलना चाहता है, कोई और बोल दे। आयोटा की पावर 726। 726 को किससे डिवाइड करेगा बच्चे? 4 से। ये चीजें बेसिक है, हम उतना बेसिक नहीं बताने जा रहे हैं कि कैसा जा रहा है। हाँ रिमाइंडर ऐसा, ठीक है। 7 4 से डिवाइड कर, 4 3 4 1 जा 4, कैरी ओवर 3 2 बचेगा। पक्का? ठीक है। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1। बोल आया? एक बार क्रॉस चेक कर लेगा अगर टेबल आता है तो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ टेबल आता है तो चेक करने का क्या दिक्कत है? ये तो वही बेसिक बात है कि जहां पे हम आयोटा को किसी भी पावर में लेके जा रहे हैं और उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम आपको अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी रुक जा, ये हमारे पास आयोटा के पैटर्न। अब इसकी एक अलग खास बात है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो ना आयोटा का, तो उसका सम हमेशा 0 होता है। क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 जो होता है हमेशा कितना होता है बच्चे? 0। रीजन से n प्लस 3। हाँ देखना, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव होने चाहिए, 4 कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए। कितने? लगातार 4। जैसे मान ले आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 15, हमेशा सम कितना आएगा? 0। रीजन क्या है? समझ, सब में आयोटा की पावर n कॉमन दिख रहा है। बोल आया? तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस यहाँ बच रहा है आयोटा प्लस यहाँ बच रहा है आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ बच रहा है आयोटा क्यूब। हाँ या ना बोल? क्या ध्यान से देखेगा तो आयोटा की पावर n ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ए कैंसिल आउट हो गया। आयोटा की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। यानी इसीलिए कहीं भी आयोटा की पावर ऐसा 15 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18 दिखे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितने के बराबर है? 0। कोई कंफ्यूजन है? अगर 8 टाइम्स हो जाए तो फिर 4 का 0 करके 8 टाइम्स मतलब फिर से बोल। ये
आगे बढ़ जाए 19 अच्छा एक ये 19 20 21 22 हाँ तो फिर भी तो जीरो ही आ रहा है। हाँ तो 19 20 21 22 एक चार पेयर बन के लगातार 4 के मल्टीपल होने चाहिए ना होने चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं कि आयोटा की पावर p, आयोटा की पावर p+1, आयोटा की पावर p+2 और आयोटा की पावर p+3 हमेशा क्या होगा जीरो। आप p कुछ भी रख लो बस वो चार लगातार होना चाहिए। चार क्या होना चाहिए लगातार या फिर चार का गैप भी चलेगा। चार का गैप भी चलेगा। जैसे आयोटा की पावर 15 है अगला आयोटा की पावर 19 हो जा रहा है क्योंकि आयोटा की पावर 4 इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है और 4 का ऐड होना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है वही तो है हाँ या ना बोल तो उस तरीके से भी चलेगा। क्लियर है कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। ये बात हो गई इस तरीके से कि अगर आयोटा आता है तो अगर मान ले अलग अलग तरीका होता है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है कि आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। मान ले आपकी बार जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है आयोटा की पावर -13 है आयोटा की पावर तो इसको पहली बात तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 13 है। अब हर किसी का अलग अलग तरीका है। लोग इसको बोलता है इसके कॉन्जुगेट या रैशनलाइजेशन कर दो वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि नीचे को 1 कर दो नीचे वाले को क्या कर दो और 1 करने के लिए इसको किसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा 4 के मल्टीपल किसके तो क्या कम है इसके पास एक आयोटा कम है। क्या कम है तो एक आयोटा नीचे एक आयोटा ऊपर सॉल्व होके आ गया आयोटा बोला है। अरे कोई शंका है पक्का तो यानी अगर किसी भी तरीके से हम देखने की कोशिश करें कि हाँ ये किस तरीके से बन सकता है तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। आयोटा का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी काफी आसान है। जैसे मान लें हम अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन बना ले कि यहाँ पे हमारे पास है 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -5/3 आयोटा क्यूब ऐसे हमने दे दिया है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इस रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा आयोटा के पावर 4 सॉल्व होके कितना आ गया -5 सिंपल बोल आ रहा है। हाँ। उसी तरीके से अगर मान ले कोई हमारे पास होल स्क्वायर जैसा टर्म दिखने लगे जैसे मान ले हमारे पास 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिख जाए क्यूब दे दिया ठीक है चल गया क्या बात है मैथ्स में सब सही है हाँ या ना बोलूं हाँ। चल आगे चल तो इसी को अगर हम सॉल्व करने जाए तो होल क्यूब का फॉर्मूला सभी को याद है ठीक है क्या लिखेगा 2 का क्यूब। हम प्लस में ही काम करते हैं माइनस में काम नहीं करते पहले बता दो 2 क्यूब प्लस 3a² और b के जगह हमारे पास माइनस आएगा बोल ले प्लस 3a और b स्क्वायर हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर बोल आया और प्लस c क्यूब माइनस आयोटा का होल क्यूब। सोच ले अरे सोच ले 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और -12 आयोटा बोल आया। इधर देख 3 2 जा 6 और आयोटा स्क्वायर पहली बात तो समझ इसको थोड़ा सा कि -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया -1 का स्क्वायर क्या हो गया और आयोटा स्क्वायर कितना आया -1 कितना आया तो ये हो गया 3 2 जा 6 -1 -6 बोल आया। नहीं आएगा तो पूछेगा क्लियर है ठीक है। अगला है आयोटा क्यूब -1 का क्यूब -1 का क्यूब कितना इस बात को समझ रहा है -1 अलग क्वांटिटी है आयोटा अलग क्वांटिटी -1 का क्यूब हमेशा माइनस और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो माइनस माइनस कितना हो गया बोल आया 8 - 6 कितना हो गया भैया 2 -12 आयोटा प्लस 1 तो ये ना -11 आयोटा। कोई कंफ्यूजन है अरे क्लियर है हाँ। पक्का। अब थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे क्लियर है। चल इतना ऊपर फटाफट फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछेगा सब आ गया बहुत मेधावी छात्र हो तुम लोग हैं इतना तो 11th में भी पढ़ा था हाँ बेसिक तो देखना पड़ेगा बाकी फिर रॉकेट यही तो आता था पूरे कॉम्प्लेक्स पे ये भी सही है। देखो हम दो ही काम करते हैं जैसा आप लोगों को पता है हमको वो चीजें बहुत पसंद है तो हम उसमें समय अपना देते हैं लेकिन हाँ क्या है ना कि हम उसी हिसाब से काम करते हैं जितना समय होता है। सर मुझे खाना पसंद है खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये तो गलत बात है ना फिर ये तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी रखनी चाहिए आपको। नहीं सर हम तो दूसरों से छीन के खा जाएंगे खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है सर ठीक।
चल ये तो बात हो गई इमेजिनरी नंबर की बेसिक कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ लेते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी कैसे पढ़ा? फंडामेंटल वैल्यू पढ़ रहे थे। हाँ, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर जिस चीज से मिल के बना है ना, उसके एक ही पार्ट के बारे में हमें पता था, दूसरे पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। अब यहाँ अभी तक जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, वो दो तरीके से पढ़ा है। पहले तो आपने पढ़ा है, शुरुआत आपने उस ट्री की कहां से की है? रियल नंबर से। कहां से किया है? रियल में रेशनल, इरेशनल, फिर आपके पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी है वो सारी चीजें। यानी शुरुआत आपने किया रियल से। किससे? रियल। अब जो आपकी शुरुआत होगी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर से। सबसे ऊपर कौन बैठा है? कॉम्प्लेक्स, जिसके दो ब्रांच, ऐसे बोल सकता है नहीं, नंबर के दो ब्रांच। किसके? नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं, किसके? नंबर के दो ब्रांच, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर में जो ट्री हमने आपको बताया अभी, इमेजिनरी नंबर अकेले बैठा है। लेकिन कहता है कि जब इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कोई नंबर बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? यानी कहता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, मान ले कोई भी फॉर्म अगर मान ले, जिस जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो लिखता है ऐसा x प्लस आयोटा y। x प्लस कितना बचे? आयोटा। मान ले आपको x y पसंद नहीं है तो आप a प्लस आयोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? यही हो, यही है। नहीं कहीं जा रहे हैं बीच में? नहीं जा रहे हैं बीच में, जा रहे हैं इधर ही है। हाँ, z इक्वल टू कितना? x प्लस आयोटा y। आपको पसंद a प्लस आयोटा भी, a प्लस आयोटा भी लिखो, आपको पसंद u और v, u प्लस आयोटा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे इस वाले पार्ट को, x वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चे रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं REZ से। किससे? RE। और ये जो आयोटा y वाला है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम IMZ से। बोल कोई कंफ्यूजन? याद रख इस चीज में एक और कि x और y, क्या बच्चे? x और वो हमेशा बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? यानी सर आप क्या कह रहे हो? x और y रियल नंबर है, तो इस वाले पार्ट को आप इमेजिनरी बोल कैसे रहे हो? आयोटा के चलते इमेजिनरी। किसके चलते इमेजिनरी हुआ है? यानी एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले ले, एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा है, तो बता भैया इसका रियल पार्ट कितना है? 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? कितना? -3 आयोटा। -3 आयोटा। बहुत बढ़िया। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए। हमने इमेजिनरी पार्ट पूछा है जो केवल 3 है। क्या है भैया? ये लिख दिया ना इमेजिनरी, ये लिख दिया, इसका मतलब आयोटा हमने बोला ना कि x और y हमेशा क्या होगा? रियल होगा। x y क्या होगा? हमेशा। तो यहाँ अगर कोई आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो आप केवल उस आयोटा के साथ बैठे हुए नंबर या जो भी वहां अल्फाबेट है उसको बोलोगे, ना कि लिख दोगे कि सर -3 आयोटा ही हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? यानी कोई भी नंबर जो इस तरीके से दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम सोच रहे हैं कि सर ऐसा नहीं दिखेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कब बोलेंगे? तो उसके लिए अगली चीज पढ़ेंगे, और वो है हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स। सर ये तो आप पागल बना रहे हो, अभी आप बोले कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, अब कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखे z इक्वल टू x, क्या दिखे? z इक्वल टू केवल x है यानी रियल है, आया ना? तो a दूसरी पार्ट है जो दिख नहीं रहा, बोल आया क्या? यानी कहता है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? हाँ, कहता है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is equal to क्या हो जाए बच्चे? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? प्योरली। याद रख, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से पकड़ के रखना। वो बोल देगा एक कोई ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोल दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। क्या है प्योरली? तो बता थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की अभी करके दिखाएंगे वैसे। अच्छा, उसमें थीटा की वैल्यू
ठीक है, तो अगर वो प्योरली रियल बोलेगा तो जो उसके आयोटा के साथ बैठा हुआ टर्म होगा, लाइक मान ले 8 sin थीटा अपॉन नीचे 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा आ गया, वो कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा 0 हो नहीं सकता, 8 sin थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 बोला या? क्लियर है? इस तरीके से। अब दूसरी चीज कि अगर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्सन है तो सर प्योरली इमेजिनरी भी हो रहा होगा। आया ना बोल? तो प्योरली इमेजिनरी की क्या खासियत होगी? हाँ, इसमें रियल पार्ट क्या रहा होगा बच्चे? 0। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। बोल आया? आया? यानी कुछ ऐसा दिखेगा, z = 0 + आयोटा y। क्लियर है? तो ये हो गई प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगली बात कि सर ये तो आपने बता दिया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा और आगे चलो सर। अगली जो चीज अभी हम इसका प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, बस केवल आपको कांसेप्ट बता रहे, फिर प्रॉपर्टी एक साथ लिखवाएंगे। कि अगर मान ले अगली चीज इसमें हम देखेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ। जहां Cn लिख रहे हैं इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी लोग समझ गए है ना? अब अगर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है समझिए। अगर यहाँ पे z = हमारे पास है x + आयोटा y, कितना है? x + तो हमारे पास मॉड z जो आता है वो आता है बच्चे √x² प्लस का कितना? y²। आप अगर इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कि मॉड z जो होता है बेसिकली होता है रियल पार्ट जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका स्क्वायर। बोल आया? हां। कोई कंफ्यूजन है? अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसके ज्योमेट्रिकल इसी की तो अध्ययन करेंगे। अगर हम जेई के लिए जा रहे थे तो सब बच्चे को पता है, 11th वाले को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का मतलब क्या है? √x² प्लस रटा है वो क्या है? नहीं मतलब बस सब रूट के अंदर डाल दो, खत्म करो। इसका मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यहीं पे कि अगर मान ले पहली बात तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये बनाया है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। अभी जाएंगे जब पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गुमेंट प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये वाला बच्चे रियल एक्सिस होता है। क्या होता है? रियल एक्सिस। और इस वाले लाइन को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये तो मैं किया था। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको मान लो तुमने x, y बोला है। क्या बोला? x, y। तो ये वाला पॉइंट आपका y रहा होगा और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? x। और ये आपका O है, इस पॉइंट का P नाम दे दे। तो यहाँ से जो OP दिखता है ना बच्चे, वो √x² प्लस y² दिखता है। क्या दिखता है? x² प्लस y²। ये बात समझ में आ रहा है? और ये P पॉइंट की अगर बात करें ना, P जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको OP आप बोल रहे हो, ये Z है, और जहां पे Z को आप लिख रहे हो मॉडुलस हटा दो, x प्लस कितना बच्चे? आयोटा। सोच समझ रहे की बात बता रहा? हां या ना बोल? ये देख रहा है, ये x है रियल और ये y है इमेजिनरी है, तो इसके साथ क्या बैठेगा? आयोटा। अरे आया। और इसी का स्क्वायर कर रही है, यानी OP एक तरीके से समझ, थोड़ा सर्कल के टर्म में समझेगा तो रेडियस दिखेगा। अरे हां या ना बोल? अब इसी को जब थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे ना तो उसी को हम पोलर फॉर्म बोल देंगे। कौन बोलता है टफ है? इसी को अगर थीटा के टर्म में लिख दे, यानी इसी को हम यहाँ इसको अगर थोड़ी देर के लिए r मान लें, क्या मान लें? तो ये r cos थीटा और r sin x को लिख दे, r cos थीटा और y को लिख दे r sin, बन गया पोलर फॉर्म। r को बाहर कर ले, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = r cos थीटा प्लस आयोटा, एज सिंपल एज दैट। अभी आगे बताएंगे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन अगली जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट ऑफ, हाँ इसी से बता रहा है, अलग से थोड़ी बता रहा है। क्या अगर z हमारे पास कोई x प्लस आयोटा y, कितना x प्लस, तो z कॉन्जुगेट कहता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते ऊपर बार लगा के कि आप जो भी लिए ना उसका नेगेटिव। क्या ले लो? अब आपके मन में एक चीजें आई होंगी, मिनट रुक जा, कि अगर ऐसा है तो हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, बताना कि एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 आयोटा प्लस 3 बता इसका z कॉन्जुगेट कितना होगा? -2 आयोटा माइनस 3 2 आयोटा प्लस 3। नहीं तो अभी हम तुमको बोलते कि www. हम नहीं सुधरेंगे .com है। ये आ गया आपके पास 2 आयोटा प्लस का 3। हमने पोजीशन इधर उधर कर दिया, तुम ढूंढ रहे बीच वाला
बीच वाला यहाँ कुछ नहीं है, जहां हमेशा साइन जो चेंज होगा वो इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा। किसका? क्यों होगा समझ, क्यों होगा समझ कि कॉन्जुगेट प्लेन में यानी आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो कॉन्जुगेट होता क्या है? कहता है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिलेगा। x तो अभी भी x ही है, हाँ या ना बोल, लेकिन जो y है वो अब माइनस y हो चुका। बोल आया? दैट्स, अरे क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? तो इस बात को समझेगा अभी दिया शायद, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ढेर सारी प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योरली रियल हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे। और क्या क्या चीजें यहाँ आ गई, अब आपके पास एडिशन भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हो ही गया। अब देखिए इधर, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसको हमने लिख लिया x1 प्लस आयोटा y1 और z2। इस पे हम समय बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत आसान सा चीज है। आप वेक्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ रहे हो, तो i वाले को i के साथ, j वाले j, बिल्कुल सेम यही करना है कि अगर हमारे पास यहाँ z1 प्लस z2 है, क्या बच्चे z1 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन कर ले y1 प्लस y2। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो एक क्वेश्चन लेके समझा दें। वैसे समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो फिर भी लिख ले। z1 = 2 - 3 आयोटा है और z2 = -4 प्लस का 7 आयोटा है। डायरेक्ट बोल रहे हैं z1 प्लस का कितना बच्चे, z2 = 2 - 4 - 2 आया ना बोल, -3 प्लस 7 बोल बोल -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा बोल आया। अच्छा, उसी के साथ पढ़ ले सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेगा बच्चे? सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अभी तक कि क्या करना है, बस केवल माइनस करना है। z1 माइनस z2 लिखेगा तो क्या लिखेगा, x1 माइनस प्लस आयोटा कितना y1 माइनस y2। कोई कंफ्यूजन? इसी को कर ले क्या? मत करो बस, ना करें सर, रहने तो बहुत आसान हो जाएगा। z1 माइनस z2 बोल ले फटाफट। 2 माइनस माइनस प्लस 4 कितना आएगा, 6 -3 और -7 -10 आयोटा बोल आया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो एडिशन पे पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन में भी वो फॉलो होता है, लाइक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्शन में वो फॉलो पहले भी नहीं होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी नहीं होगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी वो सारी प्रॉपर्टी आएगी, तो उसके प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बेसिक चीजें खत्म, क्वेश्चन करेंगे। हाँ या ना बोल, जल्दी फटाफट नोट कर। और क्या चल रहा है दुनिया में? तुम लोगों ने नहीं दिया क्या तेरी एडवांस? इसमें बस यही दिए, तुम लोगों ने भरा ही नहीं फॉर्म पहले ही। जय महाराष्ट्र है। देख, जितना टेस्ट देगा, जितना एग्जाम देगा ना, उतना हैबिचुअल होगा, लेकिन याद रख कि उस चीज को अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना। जैसे मान ले कल तुम्हारी टेस्ट थी, कुछ चीजें तुमने पढ़ी थी, कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि दूसरे चैप्टर्स के भी कंसेप्ट क्या हुए होंगे, इस्तेमाल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जेई का पेपर दे रहे हैं तो ये तो भरोसा कि हाँ तुम्हारा बेसिकली मान लोगे, तुम्हारे किसका टेस्ट था, रिलेशन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन आपको ही पता है कि डोमेन रेंज बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। लीनियर इनइक्वालिटी के इतने बेहतर क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके सिलेबस में, अगर टीचर की बात करें जाए, अगर टीचर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बुक देख के पढ़ाएगा तो वो चैप्टर ही नहीं मिलेगा उसको, बुक में वो चैप्टर ही नहीं मिलेगा। वो तो बोल देगा कि भैया माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, क्यों वही नहीं पता। ठीक है, तो वो चीजें उससे, हाँ उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है। जो भी पेपर्स आपके हो रहे हैं उसको घर पे ट्राई करना है, जो नहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछ लेना है और उसको उसी के साथ कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, वर्कशीट
एक कॉपी अलग बना ले, नोटबुक का अलग चलने दे, ठीक है, और जो क्वेश्चंस कर रहा है, जो जैसे पीवाईक्यू कर रहे हो जो, उसको अलग बनाओ उस कॉपी को। वो एक तरीके से आपका एक क्वेश्चन बैंक बन के तैयार हो जाएगा, जो लास्ट में रिवीजन में आपको काफी मदद करेगा। वो सारे क्वालिटी क्वेश्चन है, और जब भी एग्जाम हो ना, उस दिन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश ना करो ना, ज्यादा नहीं, जो जाता है ना, जो आता है ना, उसको थोड़ा सा कर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाके भी देख, उस दिन नया कुछ अगर पढ़ता है और गलती से उसमें फंस गया ना, तो नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने अपने स्ट्रेंथ पे रहें और काम करें ईमानदारी से, प्रोसेस सही रहेगा और खुद से ईमानदार रहेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसकी 100% गारंटी है। समझ में आ रही बात? बस बाकी यही रहे, बीच बीच में गायब ना हो। हाँ बोल ले, हम भी तो सुने। हाँ क्या बोल रहे हो? सर पागल है? अरे इनकी बातें मत सुनो। हाँ बोल रहे थे कि अगर हमारा थोड़ा सा मूड खराब हो तो हम जल्दी फोन चलाते हैं कि आपका मूड खराब है, पढ़ो। फोन तो हम छूते भी नहीं है। चले तो हम पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज और एडिशन। बस लिखने बारे लिख ले, कुछ खास नहीं है, क्योंकि है हमारी चीजों में तो हमें पढ़ना पड़ता है कि कहीं आगे जाके हमें इस्तेमाल करना पड़े, कभी कभी क्वेश्चंस में अरेंजमेंट का हिस्सा आ जाता है, तो उसके लिए है। पहली प्रॉपर्टी पहले समझ, ये नया बता रहे हैं। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहली बार सुन रहा है? बड़ा बाइनरी ऑपरेशंस में भी जनरली इस्तेमाल होता है, किसमें? बाइनरी ऑपरेशंस। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है समझ, फनी वे में समझ। क्या अगर हम इंसान हैं और हमारा कोई दोस्त है, वो भी एक इंसानी है, और हम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है, वो भी क्या हो? इंसानी हो, तब इस जो प्रॉपर्टी हो जो बन के आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? यानी कहने का मतलब अब इसके टर्म में समझ कि कोई Z1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है बच्चे? और कोई Z2 भी आपके पास क्या है? तो कहता है जब इनको ऐड करें, क्या करें बच्चे? तो भी ये क्या आ जाए? तो ऐसा होता है, ऐसा अभी हमने देखा कि Z1 प्लस Z2 जो आया था वो x1 प्लस x2 रियल पार्ट और आया था y1 प्लस y2 इमेजिनरी पार्ट, यानी वो भी रिजल्टेंट जो उसकी आई थी वो क्या थी? कॉम्प्लेक्स नंबर ही थी। इसलिए हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन अगर मान ले हम इंसान हैं, हमारा दोस्त भी इंसान है, और हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जो कि बंदर है, तो हम दोनों का जो रिजल्ट आया है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहा है? हाँ फनी है लेकिन है। चल अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। समझेगा? समझने वाली कोई चीज इसमें है नहीं। बोल आया क्या? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाए? Z2 प्लस। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इसमें आती है बच्चे एसोसिएटिव लॉ। क्या आती है? एसो, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना भैया, एसोसिएटिव लॉ। अब ये भी जानते हो पहले से, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझना। Z1 को Z2 से ऐड कर और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 ऐड कर, या फिर पहले तुम Z1 और Z2 और Z3 को ऐड करके उसमें Z1 क्या कर? ऐड कर। बोला है? कोई कंफ्यूजन? एसोसिएटिव लॉ के बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, बता भैया क्या ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे कौन सी ऐसी चीज है जिसको ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता? जीरो। तो लिखेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को ऐड कर या जीरो में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर, कोई फर्क है? नहीं। तो यहाँ जीरो जो है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सुन, यहाँ जीरो जो है वो जीरो नहीं है, वो जीरो प्लस जीरो आयोटा है। क्या भैया? जीरो प्लस जीरो आयोटा। क्या देख पा रहे हैं? हाँ। जैसे वेक्टर में भी जीरो को जब तुम लिखता है तो जीरो आई का प्लस जीरो जे का प्लस जीरो के का लिखता है, रिलेट कर पा रहा है? हाँ। चल आगे चल। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बता क्या है? क्या होता है उल्टा एडिशन में?
4 का उल्टा क्या होता है? अरे सन्नाटा क्यों है? -4। तो कहता है किसी जेड में इसके नेगेटिव को ऐड कर दो या माइनस जेड में इसके पॉजिटिव को ऐड कर दो, ये 0 आता है। तो यहाँ जो माइनस जेड है वो हमारा जेड एडिटिव इनवर्स कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? ये सारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में जनरलाइज नहीं है, यानी फॉलो नहीं होती, हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशन, लेकिन कोई जनरल रिजल्ट नहीं है, लेकिन वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। बोल आया? चले आगे। हाँ। ये बात हो गई किसकी? एडिशन की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। किसकी? अब देख, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कहता है कि मान लीजिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप x1 प्लस कितना लिख रहे हो बच्चे? आयोटा y1, और Z2 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको x2 प्लस क्या लिख रहे हो आप? आयोटा y। बोला आया? तो Z1 डॉट Z2 का मतलब क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x1 प्लस का आयोटा y1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप x2 प्लस आयोटा y। अभी हम आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं, लेकिन फॉर enhancing your speed you have to learn the result। आपको रिजल्ट लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का मतलब है याद नहीं करना, उस पैटर्न को समझना है। वो पैटर्न हम आपको बताएंगे किस तरीके से लिखना है, ठीक है? समझना है। ये Z1 Z2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x1 को x2 से मल्टीप्लाई करके x1 डॉट x2, हाँ या ना बोल? फिर x1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? y2 से। तो लिख दे प्लस x1 y2 आयोटा प्लस ठीक है x2 y1 आयोटा और प्लस y1 y2 आयोटा स्क्वायर। बोल आया? क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है? तो क्या ये भी रियल हो चुका है? तो क्या इसको हम इस तरीके से लिखे क्या कि Z1 डॉट Z2 जो है वो बेसिकली x1 डॉट x2 माइनस का y1 डॉट y2, हाँ या ना बोल? और प्लस अगर आयोटा कॉमन किया, क्या किया? तो x1 के साथ y2 मल्टीप्लाई हो रहा है और x2 के साथ y1 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या पैटर्न दिख गया है? आया? x1 के साथ y2 और x2 के साथ, याद रख साइन को हमेशा साथ लेके चलेगा। किसको? हाँ भैया, ये प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है। तो आप सोचोगे कि सर y1 y2 के बीच में माइनस है तो y2 वाले को माइनस को छोड़ दो ना, वो जैसा है वैसा ही आएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बीच वाला साइन जो है प्लस रहेगा या माइनस होगा। क्या बात समझ पा रहा है? एक एग्जांपल करके दिखाएं, डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, बेसिक तरीके से खुद करेगा, हाँ या ना बोल? या दोनों से करके दिखा दें? देख ले, Z1 है, बोल ले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फटाफट। अरे बोल। 3 प्लस 5 आयोटा। Z2 बोल। 2 प्लस 7 आयोटा। माइनस बोल ले। ठीक है, -7 आयोटा। ठीक है, 2 -7 आयोटा। एडिशन तो आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, सीधे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, रुक जा देवी, रुक जा। हाँ डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट करें। x1 x2 कितना बच्चे? x1 x2 प्रोसेस लिख रहे हैं। बीच में क्या लिख रहा है? y1 y2। y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू -7 कितना है? प्लस आयोटा लगा रहे हैं। अब ध्यान देना कैसे लिख रहा है? x1 मल्टीप्लाइड बाई y2, x1 मल्टीप्लाइड बाई, क्या ये बात समझ में आई? प्लस साइन है, प्लस साइन डाला। x2 मल्टीप्लाइड बाई y1, बोल आया? क्या पकड़ पा रहा है? तो यानी अब ध्यान से देख, रिजल्ट लिख 3 2 जा और प्लस का प्लस आयोटा -21 प्लस का 10। कोई कंफ्यूजन? यानी आ गया 35 से कितना 41 और माइनस का कितना -11 आयोटा, हाँ या ना बोल? दोनों माइनस है, क्या बीच में प्लस है? 5 × 2 था ना भैया? 5 × 2, हाँ ठीक है। ये आपके पास Z1 डॉट कितना आया? Z2, जो अपने आप में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अपने आप में क्या है? तो लगे हाथ पढ़ ले, प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोल आया? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारे पास Z2 भी क्या है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है Z1 डॉट Z2, ये भी क्या आ रहा है?
कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बोल आया? हाँ ठीक है। दूसरा डायरेक्ट लिखें। हाँ डायरेक्ट हमारे पास है दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, Z1 डॉट Z2 लिखें या फिर Z2 डॉट क्या लिखे बच्चे? Z1, कोई फर्क? कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव। बोला आया। तीसरा एसोसिएटिव, Z1 डॉट कितना लिख दिया? Z2 और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? Z3 से, या Z1 को पहले छोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया Z2 डॉट किसको? Z3 को। ये आपस में क्या है? बराबर। या फिर एक और लिख सकता है ना, Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करके Z2 से। ये कौन सा लॉ? एसोसिएटिव। ओके। चौथा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बता भैया। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से। किससे भैया? 1 से। कहता है कि Z को 1 से मल्टीप्लाई कर या 1 को Z से, ये Z ही रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर है इतनी बात? अब समझ आ गई। पांचवा हम पॉइंट नहीं लिख रहा है, एक टॉपिक ही अपने में आ, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताइए। क्या बताइए? मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है समझ। बेसिकली हमसे पूछता है Z इनवर्स निकालना। क्या निकालने को? यही होता है 1/Z ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। हाँ या ना? वो 4 का उल्टा 1/4 यानी 4 की पावर -1। बोला आया? ठीक है। तो यानी ये है 1/Z। 1 कितना? और 1/Z जो है 1/x प्लस आयोटा वाली, सोच ले। 1/Z क्या है? x प्लस। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर का कोई रोल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, यानी रेशनलाइज यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या करना भैया? यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x माइनस आयोटा y डिवाइड बाई x माइनस। अगर बेसिक समझ आपको अब आ गई हो तो ऊपर हम लिख रहे हैं x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोल आया? याद रखो कि यहाँ जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना, वो हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर के चलते जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? अगली बार से ध्यान रहेगा। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर, थोड़ा ध्यान से, कि यहाँ पे ये Z इनवर्स जो था वो आ गया है आपके पास x माइनस आयोटा। क्या आ गया है? कोई कंफ्यूजन है? और प्यार से इसको देखेगा तो अभी फिलहाल इसको हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देख तो ऊपर Z कॉन्जुगेट है और नीचे मॉड Z का स्क्वायर। कमाल है? सही दिख रहा है? तो अगर हम इसको इस साइड लेके आ जाए और इसको यहाँ ले जाके बैठा दें, यानी ऐसा दिखेगा। देखना, मॉड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z की पावर -1। आया ना? बोल। और ये Z की पावर -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? Z। यानी यहाँ से एक रिजल्ट याद रखेगा कि मॉड Z का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा Z डॉट कितना होगा? Z कॉन्जुगेट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मॉड Z का स्क्वायर हमेशा कितना होगा? Z डॉट Z कॉन्जुगेट। सब वेरीफाई करके दिखा, सुन, मौखिक वेरीफाई कर। Z जो होता है वो क्या होता है? x प्लस आयोटा y। और Z कॉन्जुगेट कितना होता है भैया? x माइनस। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी आया। और मॉड Z कितना होता था? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस। जब स्क्वायर किया तो रूट गायब हुआ, दोनों बराबर है। आया ना? बोल। क्या दिख पा रहा है? कोई कंफ्यूजन है? पक्का नोट करेगा? चल फटाफट नोट कर। कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर दिख रहा है ना लाइन? हाँ, इधर का उधर मत एंट्री मार देना कि सर रहने तो थोड़ा करके देखते हैं इधर से उधर। देख, अब दूसरी बात जो इसमें है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात बता दे, हम वैसे भी तुम्हें पहले से ही बताते आ रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं, बस एक डमी चीज है जिस चीज को हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए उसको अलग नाम दे देते हैं। तो अगर डिवीजन का कहीं क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैसे मान ली Z1/Z2 पूछ दिया, तो हम बोल देंगे उसको Z1 डॉट Z2 इनवर्स। मतलब उसको हम डिवीजन से किस में लेके आ जाएंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन चल फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर मान ले है कुछ है तो पढ़ लेते हैं, 1 मिनट की बात। हाँ, तो अगली जो चीज होगी आपके पास होगी डिवीजन
ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी अगर मान लिया आपके पास Z1 जो है वो a प्लस आयोटा भी है और Z2 जो है वो मान ले c प्लस आयोटा डी है, तो अगर हम Z1 अपॉन किसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई c प्लस आयोटा डी। जैसा कि अभी हमने देखा कि नीचे हमें ये चाहिए नहीं, नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे रेशनलाइज कर ले, तो ये हो जाएगा नीचे c माइनस आयोटा डी और ऊपर भी आ जाएगा c माइनस आयोटा। अगर इसको डायरेक्ट लिखे तो तुम देख पाओगे कि a प्लस आयोटा भी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस और डिवाइड बाई नीचे डायरेक्ट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखे गए। अभी बताएं क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें हम बेसिकली तो a को c से आया ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस bd लिख दे क्या, हाँ b इंटू माइनस b माइनस का bd और बीच में बाई डिफॉल्ट जो माइनस था उसके चलते क्या हो गया प्लस हो गया, बोल आया प्लस आयोटा लिख दे ब्रैकेट लगा दे x1 y2, तो चल माइनस में है तो इसको बाद में लिख लेंगे x2 y1, बोल आया। तो यहाँ से bc आ गया और माइनस का कितना आ गया ad, बोल आया डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो आप डायरेक्ट मैनुअली मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा, आया ना बोल। क्या इसको सेपरेट करने के लिए अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोई नाम z दे दे, क्या नाम दे दे, ये Z1 अपॉन Z2 ले ले फिलहाल तो चल, तो Z1 अपॉन Z2 है जो इस तरीके से दिख रहा है AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बोल रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है BC माइनस AD, BC माइनस कितना बच्चे डिवाइडेड बाई नीचे कितना C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और यहाँ क्या दिख रहा है, क्या ये डिवीजन दिख गया, कोई कंफ्यूजन है, पक्का, यही हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जो इस तरीके से दिखता है। और कोई छोटी बात इसमें याद आ रही है, बेसिक बात, मॉडुलस पढ़ लिया, हाँ इसके प्रॉपर्टीज देखने पड़ेंगे हमें, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी और मॉडुलस के प्रॉपर्टी। चल कुछ क्वेश्चन इस पे बेसिक और फिर उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। देखिएगा एक मान ले क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, काफी आसान है, काफी आसान है। एक ले लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, हमें इससे सिंपलीफाइड वर्जन में रखना है, यानी हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आयोटा, हाँ या ना बोलो, ठीक है, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है लिख देते हैं, ध्यान देना 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे है 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस ऊपर भी 4 माइनस, कितना लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, ठीक है, नीचे तो हमारे पास कितना आ गया 16 प्लस 25, 16 प्लस कितना, ऊपर हम कर रहे हैं 5 इंटू 4 20 माइनस x1 x2 20, हाँ या ना बोल 20, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब देखना x1 इंटू y2 माइनस 25 कितना बच्चे, प्लस साइन है तो प्लस ही देगा, 4 x2 इंटू y1 4 4 तक कितना 16, बोल आया, ठीक है, एरएनस क्या तो कितना आ गया बच्चे 40 और ये कितना आ गया 16 10 26 9 कितना, ठीक है, माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना 41, यानी अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो जो z आया वो आया 40 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 9 अपॉन 41 आयोटा, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन, मान ली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन कितना 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस कितना है cos थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है। अब देख थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस में तो कोई चेंज नहीं, तो लिखेगा 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस का 2 आयोटा sin थीटा, किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस cos थीटा माइनस का 2 आयोटा sin थीटा, बोल आया, इसी को ऊपर लिखेगा तो 1 माइनस cos थीटा और माइनस का 2 आयोटा sin थीटा, कोई एतराज, इधर का नोट हो गया, देखिएगा ऊपर कितना आया बच्चे
1 माइनस कॉस थीटा माइनस का कितना 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे देखेगा थोड़ा ध्यान से, लिख रहे हैं हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा का, बहुत बढ़िया, और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बोल कोई एतराज है इसमें? बोल कोई कंफ्यूजन? ओपन करें, ठीक है। तो ओपन करेगा तो z इक्वल टू दिखेगा तुम्हें 1 माइनस कॉस थीटा, कोई चेंज, प्लस माइनस है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे आयोटा, मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया आयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का। ओके ओपन ही तो करना है। बोल आया 1 माइनस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई फायदा दिख रहा? किसको हटा दे? 4 साइन स्क्वायर थीटा किसको हटा दे? कुछ दिख रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कर ले क्या? किसी एक को कर ले, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में, किसमें? साइन को कॉस में कर लेते हैं। साइन को कॉस में कर ले। हां तो नीचे एक तो साइन को किस में कर ले? कॉस में। ये साइन को कॉस में करेंगे समझना, तो भी बात एक ही आएगा, बात एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख अगर इसको तू करता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं, यानी हम इसी को कर रहे हैं। तो एक स्टेप और लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का कितना बच्चे 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना है आयोटा, डिवाइड बाय ध्यान देगा 1 प्लस डायरेक्ट लिखा है 1 माइनस कितना बच्चे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना 2 कॉस थीटा और प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। बोल आया? तो यहाँ से z अभी भी 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बैठा है और माइनस का कितना है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना आयोटा डिवाइड बाय नीचे देखेगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा लिख दे, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। हाँ या ना बोल? और ध्यान से देख ये माइनस साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर कितना प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोल आया? क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है क्या? इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है? नहीं, ये रियली पार्ट दिख रहा है सारा, ये नीचे वाला। अब आ गया ना तो इसको अरेंज कर दे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस का कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोल आया? रियल पार्ट माइनस लगा दे, ऊपर लिख देंगे कितना बच्चे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे फिर यही क्वांटिटी 2 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस का कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लगा देगा आयोटा। बोल क्या रियल पार्ट दिख गया? ये आपका क्या कहलाएगा आर ई जेड और ये क्या कहलाएगा आपका आई एम। बोल आया? अरे आया? चलिए जगह है, क्वेश्चन और देख लेते हैं। थीटा इसमें नहीं, अगर ये प्योरली इमेजिनरी बोल दे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ वैसा भी क्वेश्चन करा देंगे। हाँ क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, फिलहाल तो ये आसान दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, जगह है आसान सा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा 3 माइनस ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर ले पहले फटाफट। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे 3 माइनस आयोटा। बोल आया? तो यहाँ पे ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया क्या? क्या दिख गया? दुर्गामी बन गए हो। हाँ तो ऊपर कितना बच रहा बच्चे z इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस। कोई कंफ्यूजन है? मल्टीप्लाई करेगा तो z ऊपर आ जाएगा 2 3 जा 6 आयोटा। हाँ या ना बोल? और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर बोलेगा? अरे हाँ या ना? और नीचे बन गया 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 प्लस का 1। हाँ या ना बोल? तो ये ध्यान से देख 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 हो चुका। क्या हो चुका? माइनस 2 प्लस का कितना 6 आयोटा डिवाइड बाय कितना 10। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बना माइनस 2 बाई 10 प्लस 6 बाई 10 आयोटा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नोट कर फटाफट। सिंपलीफाई कर सकता है 2 बाई 10 को क्या लिख सकता है 1 बाई 5 और 6 बाई 10 को क्या लिख सकता है 3 बाई 5। आपकी इच्छा है, आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, नोट कर फटाफट, फिर प्रॉपर्टी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। इसमें तो कोई शंका नहीं है ना? ठीक है, नोट कर। तुम्हारे चश्मे के पावर बढ़ गए क्या? सिर दर्द रह रहा है क्या?
चीजें, जैसे बच्चों, आजकल के बच्चों का जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है, डिस्ट्रैक्शन इतने हैं, तो कम होते जा रहा है। अब उस चीज को सही करने के बजाय ये और जो हमारे गवर्नमेंट है ना, वो उस चीज को और सही, जैसे बच्चा डिप्रेशन में है, 1-2 बच्चे सुसाइड कर लिए, चलो एग्जाम ही खत्म करो, ठीक है। तो ये चीजें जो आप सुधार नहीं रहे हो, आप उस चीज को स्ट्रिक्ट हो, आप उस चीज को सुधारने की कोशिश करो ना। आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड को नीचे लेके चले आओ, ये बात जान लो कि जो IIT NIT का जो रुतबा है ना, वो आज के जो बैचेज पास आउट हो रहा है उनके चलते नहीं है, वो जो पहले का रेपुटेशन है जो अभी तक चल रहा है। हम ऐसा नहीं करें कि वहां से सारे जो होते हैं इंजीनियर खराब होते हैं या सारे अच्छे होते हैं, नहीं, जो पढ़ने वाले वो पढ़ रहे हैं अभी भी, लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे उस सोच के साथ जा रहे हैं। जैसे इसी साल हमने आपको बताया कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, उन्होंने लिया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं लिया, हम जाएंगे। तो आप जिस चीज को सुधारना है उसको सुधार नहीं रहे, उसको आप कम कर रहे हो। आप 10th के सिलेबस को, जो हम लोग के समय फुल सिलेबस आता था पूरी के पूरी में, आपको तो पहले उसने आप टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया, पता नहीं क्या आधे सिलेबस इधर, उसमें भी आप स्टैंडर्ड और बेसिक कर रहे हो। और वो 11th में आके बच्चा डिप्रेस्ड ही होगा, फिर सोचेगा हम तो वहां 2 चैप्टर पढ़ के बोर्ड का एग्जाम कर गए थे, यहाँ तो बुक खत्म ही नहीं हो रही है, और बुक खत्म हो जा रहा था, टीचर नहीं खत्म हो रहा। टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जो बुक में नहीं दिया। अब ये हमारे तरफ ऐसी बात है कि भैया हम तो इंटरटेन करने आए हैं, नहीं, हम तो आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप ही भला बुरा कहोगे कि सर मैं क्या पढ़ाई, उससे कुछ भी नहीं आया। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है कभी कभी कि सर ये क्या ही आज तक सुने नहीं है, पढ़ा रहे। अरे नहीं सुने हो, इसीलिए तो वहां क्वेश्चन नहीं दिखा भी समझ नहीं है किस टॉपिक का है। अब सुन के जाओगे तो कम से कम पता तो चलेगा किस टॉपिक का है, किस डायरेक्शन में काम करना है। आया ना बोल। चल आगे चलते हैं, 2 चीजें फटाफट देख लेते हैं, इसके बाद उस पे क्वेश्चन। तो अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, एक कॉन्जुगेट पढ़ी और एक क्या पढ़ी बच्चे, कॉन्जुगेट पढ़ी और एक मॉडुलस पढ़ी। अब उसके हम थोड़े प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल भी करते रहे। तो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला प्रॉपर्टी कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का फिर से अगर कॉन्जुगेट ले लें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। हाँ या ना बोल, दिखाने की जरूरत है, दिख गया। दूसरा कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को हम ऐड कर दें, क्या करते हैं, तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ रियल जेड बच जाता है। क्या लिखा, आइटा बाई कैंसिल आउट हो चुका। और कहता है तीसरी बात कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ट्वाइस इमेजिनरी ऑफ जेड बच जाता है। आया ना बोल, आप आयुक्ता भी लगा सकते हो यहाँ, बोल आया, ठीक है। अच्छा, चौथी बात कहता है कि जेड जो है अगर अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, तो इस केस में याद रखिए उसी समय पॉसिबल है फ्रेंड, जेड इज प्योरली रियल। क्या ये बात समझ पा रहा है, प्योरली नहीं समझ आएगा तो पूछेगा, आया ना बोल। अरे जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, आया ना। अच्छा, दूसरी चीज कि सर ऐसा तो इमेजिनरी में भी होगा, हाँ होगा। कहता है कि जब जेड को उसके जेड कॉन्जुगेट से ऐड कर दे और वो 0 आ जाए, क्या आ जाए, तो ये उस समय संभव होगा व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, ओके। 5 प्रॉपर्टी, छठी पे चलते हैं। कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन है, क्या है बच्चे, और इसका अगर हमारे पास कॉन्जुगेट है, क्या है, तो बेसिकली कहता है कि आप इसको अलग अलग का कॉन्जुगेट निकाल के भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ये सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा, तो यही लगा दे माइनस या अलग लिख दे, z1 माइनस z2 और लिख दिया छोड़, z1 माइनस z2। ऐसा फिर क्या हो जाएगा 7th में भी, कब मल्टीप्लिकेशन, किसमें, कहता है कि अगर z1 डॉट z2 है और इस पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। z1 कॉन्जुगेट कितना बच्चे,
और ऐसा किस में हो जाएगा फिर डिवीजन में भी कि अगर Z1 अपॉन कितना है बच्चे Z2 और इस पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप इसको अलग अलग Z1 कॉन्जुगेट अपॉन कितना लिख सकते हो Z2 कॉन्जुगेट। बोल आया? हाँ यहाँ एक बात याद रखेगा कि Z2 जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो खेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बोल आया? क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और इसमें यही लिख देते हैं 8 9 कि अगर z की पावर n है और इस पूरे का अगर कॉन्जुगेट है तो पहले तुम कॉन्जुगेट निकाल के भी उसका पावर n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला यार? 10वीं बता दे। 10वीं होगी ये। अच्छा ये 10वीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 6 दो बार लिख दिया। अच्छा 2 बार लिख दिया। 7 का ऊपर 6 का 6 है 5 6 7 8। मेरे में कहीं नहीं होगी। बहुत बड़ी गलती पकड़ी है तुम लोगों ने। 11 एक और लिख लिया। जब एक और ये लिख सकता है, दोनों में लिख सकता है इसको। मॉड z इज इक्वल टू z डॉट कितना आया था बच्चे, z कॉन्जुगेट, अभी जो रिजल्ट पढ़ा था। बोल आया? हाँ। इतनी प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखेगा, ठीक है। हाँ इस वाले केस में जरूर याद रखेगा कि यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी प्रॉपर्टी की? मॉडुलस की। किसकी? चल मॉडुलस की प्रॉपर्टी की बात करेगा। प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस की जो सबसे पहली बात कि यहाँ अगर हम कहीं Z1 Z2 लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही देखें तो कहता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मॉड जो है 0 है, क्या है बच्चे, तो ये उसी समय संभव है जब आपका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो, 0। यानी पहली प्रॉपर्टी में ओनली व्हेन रियल पार्ट भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो बच्चे और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपका क्या हो बच्चे 0, तभी संभव। हाँ या ना बोल? अरे बोलेगा। हाँ। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहता है बच्चे, अगर मॉड z है, क्या है, मॉड z या फिर z कॉन्जुगेट का मॉड है, z कॉन्जुगेट का या फिर माइनस z का मॉड है, ये सारे आपस में बराबर होंगे कितने के? अगर z को x प्लस आयोटा y माना है तो x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर के। हाँ या ना? एक और ऐड कर ले, माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड। बोल आया? क्योंकि देख z का मॉडुलस निकालेगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z कॉन्जुगेट का भी x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, क्या होता है बच्चे, वो हमेशा मॉड z और इसके नेगेटिव के बीच में लाई करता है। इसके नेगेटिव के, समझना इसको, कि अगर मान ले 2 + 3 आयोटा लिया तुमने, क्या लिया 2 + तो मॉडुलस कितना है, रूट अंडर 13, रूट अंडर कितना, तो जो रियल पार्ट है वो 2 है, वो हमेशा 13 से छोटा होगा रूट अंडर 13 से, और माइनस रूट अंडर 13 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, किंतु उस दोनों को मिला के बनाया ना वो। उसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट भी, क्या बच्चे, इसका इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी आपके माइनस मॉड z से लेके किसके बीच में होगा, मॉड z के बीच में होगा। बोल आया? अरे आया? चौथी प्रॉपर्टी अभी जो यहाँ लिखा फिर से यही लिखते कि मॉड z स्क्वायर जो होता है कितने के बराबर होता है, z डॉट z कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी यही लिख रहा है कि अगर दो z1 + z2 है और इसकी मॉड है तो आप इसको अलग अलग नहीं, प्लस नहीं है, रुक जा, z1 डॉट z2 है और अगर इसका मॉड लगा है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, z1 मॉड कितना, z। बोल आया? छठी प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर कहीं पे z1 अपॉन z2 है और इसका आपने मॉड ले रखा है तो आप इसको अलग अलग मॉड निकाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल आया इतनी बात? ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी को समझेगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगा आपको, लेकिन फिर से हम गलत लिख रहे हैं। 6 के बाद क्या आएगा, 7। समझना है यहाँ पे थोड़ा सा कि z1 + z2 जो मॉड होता है और इसका अगर स्क्वायर लिखे, इसका क्या लिखे, तो ये बेसिकली बराबर होता है मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z2
स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। क्या होता है? Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट और ट्वाइस रियल Z1 कॉन्जुगेट डॉट कितना Z। हाँ, ये कैसे हम बोले हैं ना कि होगा, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है, चिंता न कर, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे ये कैसे हुआ। अभी फिलहाल लिख ले, अभी इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे आ रहा है। उसी तरीके से अगर Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर हो गया तो उम्मीद करते हैं सभी समझ गए होंगे कि Z1 मॉड स्क्वायर। देख तुम्हारे दिमाग में जो आया वो बिल्कुल सही चल रहा है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना, a स्क्वायर लगाओ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ ना सर। यहाँ जो 2ab आएगा ना वो सॉल्व होकर इतना ही आएगा, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, Z1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मॉड Z2 स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ ट्वाइस रियल, यहाँ Z1 आएगा तो इसके बगल में क्या आएगा बच्चे Z2 कॉन्जुगेट और इसी में लिख सकता है ट्वाइस रियल, यहाँ अगर Z1 कॉन्जुगेट लेगा तो इसके बगल में क्या बैठाएगा Z2। बोला आया तो दोनों में से कोई एक लिख सकता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं इसीलिए दोनों को में से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन के बाद एक कौन सा आ गया बच्चे 8, ठीक है। चल इसके बाद हमारे पास आ गया कि अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें, इस दोनों को क्या करते हैं बच्चे ऐड कर दें, यानी हम ये कह रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड का स्क्वायर लिया है और Z1 माइनस Z2 मॉड का जो आपको स्क्वायर लिया इसको ऐड कर तो ये ट्वाइस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भैया ट्वाइस ऑफ Z2 का स्क्वायर। बोला आया, ये कैंसिल आउट होगा। अब उस पे अटक मत, आ गया उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। अब रही बात Z1 माइनस Z2 के मॉड की केवल, कि अगर कहीं पे केवल Z1 माइनस Z2 का मॉड है तो इसको क्या लिखेगा। अच्छा एक बात बता, Z1 और Z2 को अगर लिखेगा तो सिंपल सी बात है कि ये Z1 माइनस Z2 क्या होता है, अगर x1 माइनस x2 लिखेगा y1 माइनस y2 लिखेगा। अगर Z1 यहाँ पे कुछ मान ले, थोड़े देर के लिए ऊपर ही लिख देते हैं, Z1 को अगर मान ले तुमने मान लिया a1 प्लस आयोटा b1 और Z2 को तुमने मान लिया a2 प्लस का कितना आयोटा, तो अगर यहाँ ध्यान से देख तो ये आएगा रूट के अंदर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का, किसी को कोई ऐतराज है? अरे वही क्या Z1 माइनस Z2 करके उसका मॉड निकाल दिया, ठीक है। अब आई बात इन इक्वेशंस में जगह चाहिए हमें, रुक जा 11th कहता है कि z की पावर n मॉड रहे या मॉड z का पावर n लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बच्चे नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब थोड़ी सी जगह चाहिए, फटाफट इधर वाला हो गया क्या? हाँ ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं वो इनइक्वालिटी पे लिख रहे हैं और ये क्वेश्चंस काफी, ये जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस के लिए, ये डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं। खास करके ये सब प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं ये सब तो इस्तेमाल होते ही होते हैं ए वाले, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी इन इक्वेशन में आता है आपको पता है, पेपर देके अभी अभी आ रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को उलझा सकता है, वो खास करके ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में उलझाता है। तो कैसे, अब समझ, इसमें जो अगली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं क्या है, कितने हो गए थे 11 12, कह रहा है कि अगर हमारे पास Z1 है और इसमें हम प्लस का Z2 लगा दें और मॉड लगा दें, क्या लगा दे बच्चे Z1 प्लस Z2 का मॉड लगा दें तो ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा Z1 प्लस Z2 के इंडिविजुअल मॉड से। Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो छोटा या बराबर होगा किसके, Z1 प्लस Z2 के इंडिविजुअल मॉड से होता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये तो हर बार बराबर ही आएगा, ये हर बार, ये उस समय हर बार बराबर आएगा जब आपका जो नंबर जो आप ले रहे हो ना x1 x2 वो सारे पॉजिटिव है, लेकिन जनरली इसका जो रिजल्ट है ना इन जनरल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो समझ, इन जनरल अगर इसको हम जनरलाइज करें तो इन जनरल हम जब लिखने जाएं इसको तो हम लिख सकते हैं कि जो मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन Zn जो होगा, क्या होगा बच्चे Zn, ये सबका जो मॉड होगा ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू होगा, क्या होगा लेस देन इक्वल टू इसके इंडिविजुअल सम से, इसके यानी ये Z1 मॉड प्लस का क्या लिखेगा Z2 मॉड एंड प्लस सो ऑन कहां चला जाएगा Zn मॉड। ये जो रिजल्ट है इसको आप ध्यान, बस इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि चाहे 10 कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको ऐड करके उसका मॉडुलस अगर हम निकालें और उसके इंडिविजुअल मॉडुलस को हम निकाल के तब ऐड करें तो या तो बराबर होगा या उससे हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि ये छोटा ही होगा, इससे हम क्या करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
समझ पा रहा है? ठीक है। उसी तरीके से अगर ये नेगेटिव में चला जाए, इतना ही रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं, बाकी जो जरूरत पड़ेगी समय पे वो बताएंगे। ठीक है, अब समझ। अब रही बात इसके प्रूफ की, देख ले। ठीक है, देख ले प्रूफ, समय की कमी है। ठीक है, इधर देख। चल, इस वाले में एतराज है, दोनों एक ही तरीके का है, तो कोई एक हो जाएगा, इसको कर ले। हम बस मोटा मोटी बता रहे, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, प्रूफ से अपने कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। तब बस इसको आप एक्सप्लेनेशन का नाम दे सकते हो, प्रूफ तो नहीं बोल सकते, प्रूफ तो पूरा देखना पड़ता है ना बुक जैसा। हाँ, अब समझ कि अभी हमने बताया आपको एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रख। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर जो होता है वो उसके और उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। फिलहाल जब इसको ऐड करेगा तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा खुद और अपने कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। याद है? कोई कंफ्यूजन है? समझ लो कि अगर यहां पे Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हम इसको Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लिखे क्या? अरे हाँ, तो थोड़ा और समझ कि क्या हम इसको Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिखे क्या? हाँ या ना बोल। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा इधर आ जा, तो ये आ जा रहा है Z1 डॉट Z1 कॉन्जुगेट प्लस इसको हम पहले कर ले रहे हैं Z2 डॉट कितना बच्चे, और प्लस ये Z1 को किससे? Z2 से। Z1 डॉट कितना लिख रहा है बच्चे? Z2 कॉन्जुगेट, और प्लस Z2 को किसके बच्चे? Z1 कॉन्जुगेट। बोल आया? इसमें कोई एतराज है? और इसमें कोई एतराज है? ठीक है। अब जो एतराज है वो इसमें है कि सर आपने लिखा है Z1 डॉट कितना? Z2 कॉन्जुगेट, और प्लस आपने लिखा है सर Z2 डॉट कितना? Z1 कॉन्जुगेट लिखा है सर। हमें इसको में एतराज है कि इस वाले टर्म को आप इतना कैसे लिख रहे हो, ट्वाइस रियल Z1 Z2 कैसे लिख रहे हो? हाँ या ना बोल। इसमें हमें प्रॉब्लम है, आप इसको करके दिखाओ। अब समझ, इसको हम कर रहे हैं। मान लीजिए Z1 Z2 कोई नंबर वाला, नंबर पे खेलना आसान होता है, अल्फा बीटा या ये x y में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान फटाफट Z1 बोल जल्दी। 6 प्लस हां 7 थोड़ा छोटा रख, चल कोई नहीं। Z2 बोल 2 माइनस 3 2 माइनस 3 है। चल, तो यहां हम लिख रहे हैं Z1 कॉन्जुगेट जो कि आएगा 6 माइनस 7 आएगा, और यहां लिख रहे हैं Z2 कॉन्जुगेट जो कि आएगा 2 प्लस 3 आएगा। बोल आया? अब एक बार हम ये वाला निकालते हैं और एक बार ये वाला निकालते हैं, और दोनों को ऐड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। हाँ या ना बोल। ठीक है, इधर एक ऊपर वाला भी लिख दिया क्या? हां लिख लिया सर। ठीक है, चल इधर तो ऊपर वाला मिटा ले। यहाँ तक डिवीजन तक हो गया? सब लिख लिया। अरे वाह, पूरा नहीं सर, नीचे के चल कोई नहीं, ऊपर नहीं मिटा रहे, ऊपर ही मिटा रहे। हाँ इधर देख, तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पहला टर्म है Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। क्या है बच्चे? Z1 मल्टीप्लाइड बाई, अब लिख Z1 आपके पास कितना है? 6 प्लस 7 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है Z2 कॉन्जुगेट से 2 प्लस 3 आएगा। बोल आया? अगर डायरेक्ट लिखे तो चलेगा, तो ध्यान से देख, 6 into 2 12 माइनस 3 into 7 21 आया ना बोल, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई, बोल x1 y2 18 और प्लस x2 y1 14। बोल आया? यानी ये सॉल्व होके यही लिख देते हैं। कितना आ गया? 12 10 22 माइनस का 9 आया ना बोल, और ये आ गया 18 4 22 10 32। बोल आया? अरे आया? ठीक है, ये आपका आ गया Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। 18 10 28 4 32, ठीक है, और 21 12 8 20 21 माइनस, ठीक है। चश्मे का पावर हैं? चल, Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट हो गया। अगला है आपके पास कितना बच्चे? Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट। लिख Z2 कितना है? 2 माइनस 3 आयोटा, पहले लिख दे। मल्टीप्लाइड बाई कितना है? Z1 6 माइनस 7 है। चल देखेगा, 6 टू जा माइनस साइन होता है, लेकिन ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो फिर से क्या आ जाएगा? माइनस। अरे आया, माइनस क्या लिखेगा? 21 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर ध्यान देगा 2 7 माइनस का 40, कितना माइनस का और माइनस का, बोल आया?
सिंप्लीफाई करेगा तो -9 -32 आया ना। दोनों को ऐड किया, दोनों को कितना आया -18 कितना आया, रुक जा, ये आप दोनों को जब ऐड कर रहे हैं z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट प्लस क्या लिख रहे हो बच्चे z1 कॉन्जुगेट डॉट z2, तो ये आपके पास आ रहा है -18 कितना आ रहा है। अब जो हम लिखे हैं उस पे आ जा, हम लिखे हैं ट्वाइस ऑफ रियल, क्या लिख रहा है ट्वाइस ऑफ डॉट z2 कॉन्जुगेट लिखा, z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट की रियल पार्ट कितनी है -9, तो क्या हम इसको -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -18 आएगा। हाँ। ले, तो वहाँ पे और लिख दो जो 7 ये वाला और बात समझ में आई। तो ये प्रूफ्ड रिजल्ट है, आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती है तब बोलते सर, नहीं तो उलझा रहेगा रात भर, अरे सर ने फॉर्मूला लिख तो दिया, इंप्लीमेंट कैसे हुआ। हाँ, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता। हाँ, ये भी देख ले, हम फॉर्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा और इधर नोट करके देख, अगर z1 प्लस z2 और इसका होल स्क्वायर लिखे, इसका क्या लिखे होल तो स्क्वायर ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे अल्फाबेट्स में चलता है, यानी ऐसा z1 का स्क्वायर प्लस का z2 का स्क्वायर प्लस का 2 z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 बस a प्लस a होल स्क्वायर है, a मॉडुलस का स्क्वायर, इस दोनों में फर्क है। ये जनरल आइडेंटिटी है, z1 माइनस z2 का भी वैसे ही चलेगा, z1 प्लस z2 का क्यूब भी वैसे ही चलेगा जैसा चलता है a प्लस b का होल क्यूब। बोलाया हाँ क्लियर है। हाँ समय सीमा समाप्त हो गई क्या। हाँ, कितना समय टाइम 12 हो गए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक बात। रही बात कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, अभी आप जाके कहीं से भी कोई से भी फंडामेंटल बुक्स को उठाओ और इसको सॉल्व करो। एक क्लास और इसमें लेंगे जिसमें हम पोलर फॉर्म और अगेंस्ट फॉर्म पढ़ाएंगे, उससे आपका बेसिक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। रह जाएगा इसके जो ज्योमेट्री वाले पोर्शन है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर कॉम्पिटिटिव विंडो में क्वेश्चन कहीं से आ रहा है तो वहीं से आ रहा है, ठीक है। और वैसे तो बेसिक कंसेप्ट तो जरूरी है, वो तो हर जगह इस्तेमाल होगा ना। क्लियर है। हाँ। आज इतना ही रखें, हाँ नोट कर लोगे कर लेंगे। पक्का। हाँ। चल ठीक है, आज इतना ही रखें।